नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका। चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वीडियो को कंप्लीट देखना है। 2 नवंबर है आज। तो पहला प्रश्न ये है, देखिए हाल ही में चर्चित हाशिया नदी किस जिले में स्थित है। ऑप्शन को यहाँ पर देखेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है एमसीबी। ओके, याद रखिएगा कि हाशिया नदी जो है एमसीबी जिला में स्थित है, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। और वही है कि ये ब्लॉक मनेंद्रगढ़ के जो है ग्रामीण क्षेत्र बैरागी से निकलने वाली है ये हाशिया नदी। और ये मनेंद्रगढ़ से होकर गुजरती है और करीब 31 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद ये हसदेव नदी में मिल जाती है। ओके, और वही है, याद रखिएगा कि हाशिया नदी शहर के जो है गंदे पानी की निकासी की वजह से दूषित हो गया है, इसीलिए ये चर्चा में है। ओके, देखिए हाल ही में चर्चित गुल्लू जलप्रपात किस जिले में स्थित है। तो गुल्लू यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है जसपुर। ओके, याद रखिएगा जसपुर। चलिए देखते हैं, ध्यान दीजिए कि यही है गुल्लू जलप्रपात, ये जसपुर जिला में स्थित है। और गुल्लू हाइड्रो पावर प्लांट द्वारा हाल ही में जलाशय में जमा पानी को बहाकर बिजली का जो है उत्पादन किया गया है। और यही है कि अभी ये सूखा है, इसीलिए ये चर्चा में है। ओके, तो ये गुल्लू जलप्रपात किस जिले में है आपका, जसपुर में। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ये है, देखें निम्नलिखित में से किसने मृतक स्तंभों को आदिवासियों के ताजमहल की संज्ञा दी है। ऑप्शन को यहाँ पर देखेंगे, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए रंगकर्मी जीएस मनमोहन। ओके, याद रखिएगा दोस्तों कि बस्तर की आदिवासियों द्वारा मृतक स्तंभ बनाने की परंपरा है और रंगकर्मी जीएस मनमोहन ने इन मृतक स्तंभों को आदिवासियों के ताजमहल की संज्ञा दी है। ओके, ध्यान दीजिएगा कि संस्कृति में बतौर धरोहर के रूप में यह परंपरा महापाषाणिक काल से चली आ रही है। और इस परंपरा में किसी महिला को नृत्य करना पसंद था तो उन्हें नृत्य करते हुए उनके हाथ में गुंजीड़ पकड़ा दी जाती है। ओके, और याद रखिएगा और भी है इसके संबंध में कि मठों पर जो है मृत व्यक्ति के व्यक्तित्व के हिसाब से मूर्ति बना दी जाती है। और यदि किसी पुरुष को शिकार करना पसंद था तो उनके हाथ में तीर कमान, खेती करने वाले के हाथ में दोस्तों हल, और उसी प्रकार जो है महिलाओं की जो है मूर्ति बना के रखते हैं। और शुरुआत में मठ जो है मिट्टी गारे की मदद से बनाए जाते और चिन्हांकित करने के लिए दोस्तों पत्थर रख दिया जाता था। ध्यान दीजिएगा। और महापाषाणिक काल से चली आ रही यह रीति दोस्तों दंतेवाड़ा जिले की तहसील बचेली के गामावाड़ा में देखी जा सकती है। ओके, तो ये सब पॉइंट है, आपको रखना है याद। ओके, चलिए अगला प्रश्न ये है, देखें निम्नलिखित में से कहाँ छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा मुर्गा बाजार लगता है। तो ऑप्शन यहाँ पर है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है डिलमिली भाठा। ओके, याद रखिएगा दोस्तों कि बस्तर जिला के डिलमिली भाठा में छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा मुर्गा बाजार लगता है। और बस्तर दशहरा मनाने आई माँ मावली और दंतेश्वरी के दंतेवाड़ा लौटते समय कुछ समय के लिए डिलमिली में रुकती है। याद रखिएगा कि इस अवसर पर डिलमिली में विशाल वार्षिक मेला आयोजित किया जाता है, जिसमें सीमावर्ती राज्यों के शौकीन लोग भी लाखों का जो है दांव लगाने पहुंचते हैं। ध्यान दीजिएगा कि जिला मुख्यालय से 31 किलोमीटर की दूरी पर गीदम मार्ग पर डिलमिली बसती है। ओके, ध्यान दीजिए। और विगत 10 वर्षों से इस ये दांव लगाने के लिए, ठीक है, मुर्गों का जो है लड़ाई होते हैं उसमें दांव लगाने के लिए उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश के लोग भी यहाँ पहुँचते हैं। ओके, और अलग अलग जो है मुर्गा गाली अर्थात मुर्गा लड़ाई का क्षेत्र तैयार किया जाता है। ओके, तो ये सब पॉइंट है, इसको याद रखिएगा, है ना। चलिए, और आज के लिए बस इतना ही है दोस्तों, मैं बाहर हूँ इसीलिए आज कम है। ठीक है, ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है, हाल ही में चर्चित पहाड़ी मैना को राज पक्षी का दर्जा कब दिया गया। तो इसका जवाब आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में। ओके, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और हाँ, टेस्ट जो है असाइन हो गया है, हमारे टेलीग्राम चैनल में है, आप जाकर टेस्ट दिला सकते हो। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया दोस्तों। इसका PDF डाउनलोड कर सकते हो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से। चले, जय जगन्नाथ।